तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो किस प्रकार से अगस्त में परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। काफ़ी छात्रों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर क्या अगस्त में परीक्षा हो सकती है। एक आर्टिकल में कहा गया था कि जुलाई के बाद परीक्षा होगी। वो दैनिक जागरण का आर्टिकल था, जिसके तहत अभ्यर्थियों के मन में ये भ्रम है कि क्या अगस्त में परीक्षा हो पाएगी या इस परीक्षा में काफ़ी समय लगेगा। पहले उस आर्टिकल को देख लीजिए आप। तो ये देखिए वो आर्टिकल है जिसमें लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षाएं अब जुलाई के बाद संभव हो पाएंगी। कहने का मतलब है इसमें यही बताया गया अगस्त में आपकी परीक्षा होने की संभावना है और हो सकती है। तो ये परीक्षा अगस्त में नहीं होगी, सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ये परीक्षा होगी। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बात और बताते हैं, काफ़ी छात्र पूछते हैं कैसे स्टडी करें। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। आपके अगर कोई मान लीजिए आपका पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, मोस्टली छात्र, या जीआईसी, ये सब पे अप्लाई होता है ये फार्मूला। मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें 120 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चन होंगे जो आसान कहे जाएंगे। 105 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान की परिभाषा क्या होती है, ये मत समझिए कि वो बिल्कुल हलवा होंगे। आसान की परिभाषा ये होती है कि वो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, वो क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में दिए गए होंगे। अगर आप 2 चीज़ें गलत कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप इन 2 चीज़ों को अपना नहीं रहे। एक तो आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, अगर वो पेपर में आपके छप रहे हैं, अगर वो पेपर में दोबारा से आ रहे हैं, अगर आपने वहाँ गलती करी तो फिर आज के दौर में आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपकी किताबों जो आप किताब पढ़ रहे हैं, और मोस्टली किताबों में वो क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा होती है उसमें जो आप किताबें पढ़ते हैं उसमें वो क्वेश्चन अगर है किताब में, और अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप 36 किताबें मत लेके आइए, 2 किताबें सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए, 10 बार रिवीजन करिए, 11 बार रिवीजन करिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। आप में से बहुत से छात्र होंगे जो ये कह के लौटते होंगे पेपर से पहले कि थोड़ा सा समय और मिल जाता तो मैं दोहरा लेता और मेरे क्वेश्चन सही हो जाते। ये क्वेश्चन तो मुझे आता हुआ था, घर पे आए क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता हुआ था, ये गलत कैसे हो गया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं फंसा। मिलान के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी नदी के किनारे, जैसे कौन सा है, जैसे हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो है। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो गए। आप लगातार ये क्वेश्चन करते हैं आके कि अरे ये तो मुझे आता था लेकिन ये गलत हो गया। 2 चीज़ों से आपको बचना होगा। सबसे पहले, लास्ट ईयर का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। टेक्स्ट बुक में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो बुक पढ़ रहे हैं और वास्तव में उसमें क्वेश्चन वो दिए हैं, अगर आप वो गलती करके आ रहे हैं तो फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनका गलती करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होने के बावजूद आप 36 प्रकार की किताबें लाते हैं, एक किताब को पढ़ने में मन नहीं लगता। एक किताब पढ़ते हैं, उसके बाद कोई दोस्त कहता है अरे ये किताब पढ़, ये बहुत अच्छी है, तो आप उस किताब की ओर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो किताब 10-12 पन्ने पढ़ लेते हैं तो फिर मार्केट में एक और कवर पेज बन के आता है अच्छा सा, जिसमें लिखा होता है इस किताब से पढ़कर मिलेगी सफलता, और इस किताब से हमारे 80% पेशेंट, फिर वो किताब ले आते हैं। ये कार्यक्रम चलता रहता है। किताबों के जो नोट्स के कलेक्टर से है वो बचिए, नोट्स इकट्ठे करना बंद करिए। 2-4 किताबें लाइए, उसी से पढ़िए, उन्हें हाईलाइट करिए। हाईलाइट क्यों करा जाता है, अंतिम दिनों में हाइलाइटर के द्वारा जो हाईलाइट किया जाता है पोर्शन, उसी को पढ़ा जाता है। इतना टाइम नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसे मॉडर्न भी पढ़नी है, मिडविल भी पढ़नी है और एशियंट भी पढ़नी है। 2 दिन में रिवीजन करना है। तो ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपकी चीज़ें हाईलाइट होंगी, तो आपकी निगाह केवल वहीं पे जाएगी और आप आराम से रिवीजन करते हुए निकल जाएंगे। एक दौर ऐसा आता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होती है कि आपसे कोई कहे कि 5 घंटे हैं और इसमें हिस्ट्री की तीनों चीज़ें आपको दोहरानी है, तो आप आराम से दोहरा लेते हैं। ये होता है तैयारी का स्तर। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से बचिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन कोई भी गलत मत करिए, अधिक किताब और नोट्स कलेक्टर होने से बचिए, नोट्सों का अंबार मत लगाइए। 2 किताबें सिलेक्ट करके लीजिए और उन्हीं को पढ़ते रहिए। फिलहाल अभी परीक्षा नहीं हो रही है, कोरोना का दौर है, आपदा को अवसर में बदलिए, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जो भी अपडेट होगी इसी चैनल से लगातार आपको मिलती रहेगी।